आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। देखो, साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। देखो, साधारण ब्याज का सूत्र है, फॉर्मूला है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। तो पहला क्वेश्चन है मूलधन कितना है 4000, दर कितना है 6% और समय कितना है 3 वर्ष। तो इसमें बस मान रखना है। देखो, साधारण ब्याज बस इसमें मान रख दो। मूलधन कितना है 4000, गुणा का चिन्ह गुणा, दर कितना है 6%, गुणा समय कितना है 3 वर्ष, बटे में कितना है 100। अब देखो A0 से A0 कट गया, A0 से A0 कट गया, कितना बचा आप 40 गुणा 6 गुणा 3, बटे में कितना, बटे में कुछ नहीं बचा। अब देखो 6 का 0 से गुणा करोगे तो 0, 6 चौके 24, गुणित कितना है 3। अब देखो 3 का गुणा करोगे 0 तो 0, 3 का गुणा 4 से करोगे तो 3 चौके 12, 12 का 2, 3 दूनी 6, 1 हासिल 7। यही इसका उत्तर है। समझ आया? चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मूलधन दिया है इसमें 900, दर है 5.5% और समय है 3 वर्ष। देखो अब इसमें बस मान रखना है, इसको नहीं लिख रहा हूं, इसी को एक फॉर्मूला है, इसी को लिखना है। साधारण ब्याज क्या साधारण ब्याज रहेगा, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं साधारण ब्याज। ठीक, अब मूलधन का, मूलधन कितना है यहां से देखो, मूलधन कितना है 900, दर कितना है 5.5% और समय कितना है 3 वर्ष, बटे में कितना है 100। A0 से A0 कट गया, A0 से A0 कट गया, कितना बचा 9 गुणा 5.5 गुणा 3। अब इसका पहले किसी तरफ से पहले गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे गुणा कर दो 5 पचे 3, 3 पचे 15, 15 का 5, 3 में 15, 1 हासिल 16, दशमलव एक के बाद दशमलव तो यहाँ पे दशमलव, गुणा 9। अब देखो 9 पचे 45 का 5, 9 छके 54, 54 4 55 56 57 58, 58 का 8, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14, कितना बाद दशमलव है, एक के बाद दशमलव है तो दशमलव, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, 148.50 इसका उत्तर आया। समझ आया? चलो इसको मिटा रहा हूं। अब तीसरा क्वेश्चन देखना। मूलधन दिया है 480 रुपए, दर दिया है 7.75%, समय दिया है 2/1/2 वर्ष। अब देखो साधारण ब्याज, मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है 480, दर कितना है 7.75, समय कितना दिया है, इसको क्या करो समय को 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे में 2, 5 बटे में 2 आए 100 का 100। अब देखो A0 से A0 कट गया, अब कितना बचा
48 गुड़ा 7.75 गुड़ा कितना बचा 5, बटे में कितना बचा 10 गुड़ा 2। अब देखो इसका इसका गुणा कर लो, फिर इसका 7 से गुणा कर लेना। 5 पछे 25 का 5, 5 सते 35, 35 36 37 37 का 7, 5 सते 35, 35 और 3 38। कितना बाद दशमलव है 1 2 2 के बाद दशमलव, गुणा कितना है 48, बटे में कितना है 10 दूना 20। ठीक, अब देखो यहां से यहां पे लिख रहा हूं। अब देखो इसको गुणा करो, कैसे करोगे 38 दशमलव कितना है 75, गुणा कितना है 48 से, 8 5 40 का 0, 8 से 56, 56 और 4 56 का 60, 28 64, 64 और 6 70, 70 का 0, 24 24 7 31, 4 5 20 का 0, 4 7 28, 28 और 2 30, 32 32 और 33 34 35 35 का 5, 4 से 12 12 13 14 15, 0 का 0 0 का 0 0 का 0, 5 1 6, 5 3 8 1, दशमलव कितना है 2 संख्या के बाद दशमलव, इधर से 2 संख्या के बाद दशमलव, कितना आया 1860, बटे में कितना है 20। अब इसको भाग दे दो, यहां पे देखो 160 को भाग दो कितना से देखो 20 से, 20 नावा 180, इधर इधर ऊपर लिख दे रहा हूं 20 नावा 180, कितना बचा कट गया 8 से कट गया 6, 20 23 60, कितना आया 93। यही उत्तर उसका उत्तर है। समझ आया, बता दूं। देखो चौथा क्वेश्चन है, मूलधन है देखो 525.25, दर है 4%, समय है 2 वर्ष। अब देखो इसमें साधारण ब्याज ऐसे मान रखो, मूलधन कितना है 525.25, दर कितना है 4 और समय कितना है 2 वर्ष, बट्टे में कितना है 100। अब देखो यहां से तो कोई कट नहीं रहा है, इसको क्या करो इसको पहले गुणा कर लो, 4 का गुणा करो, 4 5 6 20 का 0, 4 दूनी 8 8 2 10, 4 5 6 20 20 1 21, 4 दूनी 8 8 9 10 10 का 0, 4 5 6 20 20 और 1 21, दशमलव कितना है 2 संख्या के बाद दशमलव, गुणा कितना है 2, बट्टे में कितना है 100। अब देखो इसका गुणा करो 2 0 0, 2 0 का 0, दशमलव का दशमलव, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बट्टे में कितना है 100। अब देखो इसको भाग दो, ये इसका कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद इसका कुछ नहीं है तो यहां से 100, 4 मान जाएगा 400, यहां से कट गया, फिर 2 आ जा, 2 बार में 200, कितना बचा 2, दशमलव
ठीक, 1 0 दशमलव एक थर्ड जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे 0 फिर एक थर्ड, तो कितने बार में 2 कट गया, 2 बार में आया, कटा। यहां से देखो 100 बढ़ा 4 बढ़े तो 400 आया, फिर उसको घटाए कितना आया 202, फिर 100 बढ़ा 2 बार पढ़े तो 2 बार में आया 200, फिर घटाए तो 2 आया, एक दशमलव का 1 जीरो, फिर 1 जीरो लिए तो एक साथ 10 जीरो लगाए तो हो गया 100 गुना 200। इसका उत्तर कितना आया यहाँ पे देखो 42.02 उत्तर।